अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं दानियल नसीर आपके साथ। मैं लेके आया हूं जी आपके पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड, यानी कि ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसको 3 फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया गया है। इस वर्ड को ट्राई से मतलब है ग्रीक में थाई, और गोन आ जाएगा एज इट। मैट्री का मतलब है जी मेट्रोन इन अ ग्रीक लैंग्वेज। लेकिन अगर हम चेक करें जी इंग्लिश के अंदर या उर्दू में, तो थाई का मतलब है 3 या 3। गोन का मतलब है एंगल, जो कि हमारा मेन जिस पे हमने चैप्टर को डिस्कस करना है, एंगल। मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, पैमाइश, किसी भी चीज़ को मेजर करना। लेकिन इधर हम क्या करेंगे जी, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स करेंगे, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। अब वो कहता है ट्रिग्नोमेट्री, उसने चैप्टर दे दिया हमें। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री असल में कहता है 3 एंगल हैं, 3 एंगल की पैमाइश है। अब आप इससे वाज़े होता है कि हमारे पास जो 3 एंगल होते हैं उसमें हमारे पास एक ही शेप आती है, वो है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री आर द सेम वर्ड्स, क्योंकि इसमें भी 3 एंगल को डिस्कस किया जाता है और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी हमें वाजे कर रही है कि 3 एंगल की मेजरमेंट करें। अब हमारे पास जो ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल होता है वो 180 का होता है, यानी कि 180 इज़ अ स्ट्रेट एंगल और ये 180 का एंगल होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ गया जी, ग्रीक वर्ड। अब एंगल तो हमारे पास कुछ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमारे पास आ गया जी थीटा, अल्फ़ा, बीटा और गामा एंड सो ऑन। लेकिन जी अब इनको सोल्व करने का स्टूडेंट्स कुछ मेथड दिया गया है, कुछ तरीक़ेकार दिया गया है, उनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यानी कि आइडेंटिटीज़ होती हैं साइन, कोस, टेन। लेकिन स्टूडेंट्स इन साइन, कोस और टेन का कुछ इन्वर्स है। दुनिया में हर चीज़ का एक ना एक उल्ट है। वो हमारे पास आया है जी साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टेन का कोट। ये हमारे पास 6 आइडेंटिटीज़ हैं जिन पे हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एंगल्स को सोल्व करने का एक मेथड है। अब वर्ड आया है जी एंगल, हमारे पास एक वर्ड आया है एंगल। अब इस एंगल को देखते हैं ये असल में किस चीज़ का नाम है। वो कहता है कि 2 लाइनें हैं हमारे पास, दुनिया में हर किसी ने लाइनें देखी हैं। वो कहता है 2 लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें हैं, सीधी। लेकिन वो कहता है उसकी ये कंडीशन उसने रख दी है कि हमारे पास वो अनपैरेलल होनी चाहिए, उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होनी चाहिए। कोई किसी डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों लाइनें अलग डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब आपने रेल की पटरियाँ देखी हैं, वो होती हैं इस तरह बिल्कुल पैरेलल, एक चल रही है तो दूसरी भी उसके साथ चलेगी। लेकिन ये तो हो गया पैरेलल। हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है अनपैरेलल लाइंस, लेकिन हो क्या, स्ट्रेट। अब मकसद क्या है अनपैरेलल लाइंस लेने का? वो कहता है कि 2 स्ट्रेट्स एंड अनपैरेलल लाइन, व्हेन 2 स्ट्रेट एंड अनपैरेलल लाइंस। जी स्टूडेंट्स, अभी जितनी मैंने डेफिनेशन लिखी है हमारे पास, मैंने अभी तक आपको समझा दिया है कि वो कहता है कि जब 2 लाइनें कितनी ट्रू क्या हो, वो सीधी हो बिल्कुल, और डायरेक्शन में क्या हो, अनपैरेलल, ताकि वो एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकें, एक ऐसे पॉइंट पे मिलाप कर सकें, और उस मिलाप में वो हमें एक चीज़ शो करते हैं, उनके दरमियान एक ऐसे एंगल बनता है, उसको हम नाम दे देते हैं जी थीटा का। अब वो कहता है व्हेन 2 स्ट्रेट एंड अनपैरेलल लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। क्या कहता है जी, व्हेन 2 स्ट्रेट एंड अनपैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब हमारे पास हमने एंगल को देखा है कि वो कहता है 2 लाइनें हैं,
स्ट्रेट होनी चाहिए, अनपैरेलल होनी चाहिए, और वो क्या करें, एक जगह पर मिलें, एक जगह पर मिलाप करें, एक जगह पर इंटरसेक्ट करें, वो क्या कहलाता है, उनसे हमें एक कोण मिलता है, एक एंगल मिलता है, उसे हम कहते हैं एंगल। When two straight and unparallel lines intersect at any point is called angle। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने दो टाइप्स दी गई हैं हमें एंगल्स की, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री को हम शो करते हैं जी सर्कल से, और रेडियन को शो करते हैं इंग्लिश के वर्ड RAD डॉट से। तो ये हो गया जी हमारे पास एंगल।